प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए होठा काठेक पदेक पुस्तक के 9वां कविता यानी भारतेक मोहड़ा एक के कुछ पंक्तियों को लेकर आए हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इसके कुछ पंक्तियों के बारे पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि हिंदुस्तान के औरतों की घरों की स्थिति क्या थी, घरों के अंदर स्त्रियां किस तरह अपना उसके दयनीय अवस्था था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। मतलब है हिंदुस्तान की औरतें जो घर में रहती है उसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय था, इसके संबंध में हम लोग जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन औरतों के पुरुष सब जब बाहर मजदूरी करने जाते हैं तो उसकी हालत क्या है, इस संदर्भ में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि इन पंक्तियों के द्वारा हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। इस कविता का नाम है भारतेक मोहड़ा एक। मतलब मोहड़ा मतलब क्या होता है? तस्वीर होता है। हिंदुस्तान की तस्वीर माने हिंदुस्तान की जो वास्तविक झांकी है उसमें उसको कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है। हम लोग कुछ इसके पंक्तियों को देख चुके हैं जिसमें औरत लोग के घर की स्थिति क्या थी, दयनीय स्थिति थी, उसके बारे संदर्भ में हम लोग जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि उनका पुरुष लोग बाहर जब खड़ता है तो उसका क्या स्थिति होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कविता के द्वारा। कह रहा है कवि, अल्लक मुनिस मरल माने, अल्लक मुनिस मरल माने कुरिया बाटे कुछ कुछ रहते हैं। कह रहा है मजदूर जो है बाहर जो खटने गया था वो क्या आया, एकदम निराश होकर आया। कुछ कुछ रात में मैंने अंधेरी रात में, अंधेरी रात में क्या हुआ, वो कुछ कुछ मन में, कुछ कुछ मतलब अंधेरी रात में हुआ थक मांद के वह मजदूर घर आया है। अल्लक मुनिस मोरल मने कुरिया बाटे कुछ कुछ रहते हैं। अंधेरी घनघोर रात में वह क्या होता है, थक थक के मन में निराशा लेके आता है। क्या आ रहा है? वो मजदूर जो बाहर खटने गया था। कच कच कते मने मथे चिटा गोला सोठे चौथे जुआन डाना धनुक लखें, जुआन डाना धनुक लखें। सुधा डुभाग मिलले सेवा डढ़ल कथा कल्हा करवा। धरनी की सुखल डराए आर करे भला टवाइल। माथा धर के बैसल मरद हाथुक बोले धपले भुइया। धुंधर देखाए आँखिक गाँव इलाय आदि मॉडल ठाव। देखिए कवि बहुत गहराई से कर रहा है, इसको ध्यान देखने के योग्य है, ध्यान दे के समझना है इसको। कवि पंक्ति में कुछ कर रहा है, उसका सार तत्व तो कुछ अलग निकल रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कचकच कते मने मथल चीटा गोला सोठे चौथे। जो काम करने गया है उससे उसका मालिक, उसका गोला मतलब क्या होता है, मालिक, जिसको वो नियोजन किसी आदमी को करता है, जिसको कोई रखता है उसको हम लोग गोला बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ उस मजदूर को उसका मालिक जो रखा है उसको काम करने के लिए, वो उससे इतना कठिन परिश्रम लेता है, उतना कठिन परिश्रम लेता है कि उसका डाँड़ा मतलब होता है कमर। ये कमर जो है धनुष की भांति, धनुष कैसे रहता है, टेढ़ा रहता है, उस तरह वो टेढ़ा हो गया है। वही वाला कहता है चीटा गोला सोटक चौथे, चीटा गोला सोटक चौथे। उसका जो मालिक था, नियोजन करता था, उसको बल से, सोटा के बल, सोटा मतलब डंडा के बल से, मतलब ज़बरदस्ती इतना काम करवाया कि उसका कमर जो है मतलब धनुष की भांति टेढ़ा हो जाता है। वही वाला कहता है चीटा गोला सोटे चौथे जुआन डाणक धनुष। वो जवान मजदूर था, वो मजदूर कैसा था, मजबूत था, बलवान था, लेकिन क्या हुआ, उसको मार मार के डंडा से ज़बरदस्ती काम लेके इतना कमर तोड़ काम लिया कि उसका कमर जो है धनुष जिस तरह टेढ़ा रहता है उस तरह टेढ़ा हो गया है। वही बोलता है जुआन डनक धनुष, उसका जवानी का चेहरा मैंने कमर जो था वो भी धनुष जैसा हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि उससे ज़बरदस्त काम लिया गया है, वो थक के वो टेढ़ा सा धनुष की भांति हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुधा डुभाग मिलल सेवा डढ़ल कथा कल्हा करवा। धरनी की सुखल डराए आर करे भला टोवाइल। कह रहा है
कह रहा है इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, क्या इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी उसे भरपेट अनाज नहीं मिल रहा है, खाने के लिए भरपेट अनाज नहीं मिल रहा है। और अनाज नहीं मिलने के कारण क्या हो रहा है, उसका जो पत्नी भी है उसको भी खुश नहीं कर पा रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कठिन मेहनत करने के बावजूद भी उसका घर में शांति सुख शांति नहीं है। कहने मतलब उसका पेट भी स्थिर नहीं है, उसको भूखे रहना पड़ रहा है, वो पत्नी को खुश हाल में नहीं देख पा रहा है। ठीक है, माथा धैर्य वो भूखे टुवाई रहा है, उसका पत्नी सबको भी मन पेट नहीं भर पा रहा है। फिर आगे कहता है माथा धैर्य के बैसल मर्द, माथा धैर्य के बैसल मर्द, वो क्या करता है अपना माथा को धर लेता है। माथा को धर लेता है कौन, मैंने वही लेबर मजदूर जो है माथा को धर लेता है। हाथू को बोले धपले भूए, और हाथू मतलब होता है टेहुना, है ना। वो क्या करता है उसका माथा धर लिया है और हाथू के बल से मैंने टेहुना के सहारे जमीन पर धप से बैठ जाता है। क्या करता है, टेहुना के बल पर जमीन पर धप से बैठ जाता है। वही वाला कहता है माथा धर के बैसल मर्द, मर्द जो था वो पुरुष उसका स्त्री लोग का, वो क्या करता है अपना माथा धर लेता है थक के, और क्या करता है अपना टेहनों के बल पर जमीन पर धप से बैठ जाता है। धुंधुर देखा है आँखी गाँव, ये लाए आदि मॉडल ठाव, और उसको चारों तरफ, धुंधुर मतलब क्या, अंधेरा, उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। यानी उस पुरुष को, यानी उसके मर्द को, औरत के मर्द को जो काम करके आया था उसको चारों तरफ देखता है तो उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो भूखे प्यासे था और उससे इतना ज़बरदस्त काम लिया गया था कि उसका आँख में रोशनी तक भी नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कहता है ये लय आदि मॉडल, यही है, ये प्राचीन जन्मभूमि है। ये क्या है, ये प्राचीन जन्मभूमि है। आर हुंदे ऊंचा पीण, आर हुंदे ऊंचा पीण, आँख सके इंजरिया करे हुल्लुक पुल्लुक। क्या कर रहा है, आर ऊंचा पीड़ा आँख सके इंजरिया करे हुल्लुक पीड़ा, ऊंचे सुहावनी चांदनी पर, ऊंचे सुहानी चांदनी पर क्या कर रहा है, आर ऊंचे पीड़ा आँख सके इंजरिया करे हुल्लुक। इंजरिया मतलब क्या होता है, रोशनीदार मैंने रोशनी वाला, जो हम लोग नहीं बोलते इंजरिया, अंधेरिया और इंजरिया नहीं होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो वही वाला कर रहा है। ऊंचा पीड़ा आँखें सके इंजरिया करे हुल्लुक बुलुक। ऊंची सुहावनी चांदनी जब टूटी हुई, क्या हुआ, टूटी हुई छप्पर पर पड़ती है, मैंने ऊंचा व्यक्ति यहाँ ऊंची महल कहा गया, उसका चांदनी जब टूटी छप्पर पर पड़ती है। अधछरवा छनिक फाँके, अधछरवा मतलब कि टूटी हुई, आधा छड़ा हुआ, मतलब जिसमें कपड़ा आधे तक पड़ा हुआ है, उसी बोलते हैं। अधछरवा छनिक फाँके, टिड़ुआई के मोरचराई के नहाल भय अपने रुपये, वो पावे नाय डराई शायद झकमक रुपये रूप धरे सनाए, धुरे सनाए। कह रहा है जब उसका रोशनी ऊंची इमारतों का छावने पर, छोटी छावनी पर, टूटी हुई इमारतों पर उसका रोशनी पड़ता है तो क्या होता है, वो अपने में इतराता है, ऐठाने लगता है। मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नितराना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नितराना, मैंने घमंड, एक तरह से घमंड हो जाना है। तब तो क्या करता है, जब टूटी छप्पर वाला पर उसका रोशनी पड़ता है तो क्या होता है, वहाँ पर वो टिक भी नहीं पाता है, वो वहाँ पर टिक भी नहीं पाता है, क्योंकि किले की छाइन झुरके मुड़े ऊपरे कुथे कांधे चुके झेरे, क्योंकि हल्की सी बारिश से भी उसमें पानी चूने लगता है, उसमें हल्की सी बारिश से भी पानी चूने लगते हैं, और उसमें क्या होता है, धूल डस्ट गिरता है। वही वाला कहता है छाइन झुरके मुड़े ऊपर, मुड़ के ऊपर, माथे के ऊपर क्या होता है, धूल डस्ट गिरने लगता है। छाइन झुरके मुड़े ऊपर कूथे कांधे चुके झेरे, क्या होता है, माथे पर धूल क्या पड़ता है, धूल वगैरह डस्ट गिरने लगता है, और कूथे कांधे चुके पर, और थोड़ी सी बारिश होने पर उसमें से पानी चूने लगता है, यानी पानी गिरने लगता है। आगे कहता है चेंगा चुटिया चढ़चढ़ाहत, चेंगा चुटिया चढ़चढ़ाहत, मायक छुन छाती रथ है। क्या कहता है, चेंगा चुटिया मतलब क्या होता है, चेंगा चुटिया मतलब छोटे छोटे नन्हा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा
4 साल 5 साल 2 साल 1 साल का बच्चा जो उसको हम लोग नन्हा बच्चा बोलते हैं, वह क्या करता है, कूथे कांधे चुके धेरे चेंगा चुटिया चढ़चढ़ाहट। छोटे छोटे नन्हा बच्चा है वो क्या करता है, रो रहा है। क्या कर रहा है, वह रो रहा है। मायके छकचुन छाती, उसके माँ का टूटे हुए दिल पर, उसके माँ के टूटे हुए छाती पर क्या, दूध पीने के लिए वो बच्चा व्याकुल से होकर रोने लगता है। मायके छकचुन छाती के रथ हैं, माँ का जो छाती रूपी जो रथ है उस पर दूध पीने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, छिटपिटा रहा है, बिलबिला रहा है, मैंने आतुर हो रहा है दूध पीने के लिए। वही वाला कहता है मायके छकचुन छाती के रथ हैं, टूटल पछरल पसरल गाते हैं। उसका शरीर जो थक मांद के टूटा हुआ है, उस शरीर पर बच्चा क्या कर रहा है, दूध पीने के लिए आतुर हो रहा है, खोज रहा है। मकिन मरद पहले बोर मोद देविक पाट पाट भैर पी लेलक कैसके दम भैर। क्या कर रहा है, बढ़ाए मैसूर कोसुर की कैर। देखिए लेकिन क्या करता है मर्द जो है, उसका पुरुष क्या है, मलकिन मर्द पहले बोर, वो शराब पाके क्या करता है, मोद रूपी जो शराब है सरकार का उपहार समझ के उसको पा जाता है। मर्द क्या है, उसको मदिरा महारानी जो मिल गया है, एक तरह का उपहार मिल गया है। क्या कर रहा है, वही वाला कर रहा है। मलकिन मर्द पहले बोर, मदिरा महारानी उसको मिल गया है, किसको, मर्द को। मोद देविक पाट पाट भैर पी लेके कैसके दम भैर। वो क्या करता है सर, वो मदिरा को पा गया अपने मदिरा में, वो क्या क्या चीज़ अटर पटर चीज़ मिला के उसको और नशीला बना दिया है। जैसे शराब को ज़्यादा नशीला बनाने के लिए उसमें सिंदवार एगो पौधा होता है, उसका तो आग को दे दिया जाता है और नया कुछ चीज़ को तोड़ के दिया जाता है। तो वही वाला कह रहा है, मोद देवी पाट भर के वो क्या करता है, अपने मदिरा महारानी जो मिला है उसका सरकारी उपहार जैसा, उसमें नाना प्रकार की चीज़ मिला के उसको और नशीला बना दिया है। और बढ़ाए मैसूर कोसुर, और नया चीज़ मैसूर कोसुर में अन्य चीज़ मिला के उसको बढ़ा दिया है। और भावे, और मन में सोचने लगता है। और क्या सोचता है, मन में सोचने लगता है, मैंने सोचता ऐसे जीवा गुलामी के बाद दुनिया हमर भेल आबाद। और सोचने लगता है कि आखिर कठिन परिश्रम करने के बाद मेरा दुनिया आबाद हो गया, मतलब मेरा दुनिया सलामत हो गया। क्या कर रहा है, वो लेबर कर रहा है ना मेरा दुनिया सलामत हो गया है ना, दुनिया सुहानी हो गया है। मेरा जो कठिन परिश्रम किया, तो कठिन परिश्रम के बाद अब मेरा दुनिया सुहानी सी हो गया है। क्या मदिरा में उसको पता नहीं चल रहा है कि मेरा स्थिति जैसे कि तैसे है, शराब पी के मैं और भी नीचे गिर गया, उसका पता नहीं है। क्योंकि शराब एक ऐसा चीज़ है कि वो गम को तुरंत कुछ देरों के लिए भुला देता है। तो वही वाला कहता है, आर भावे ऐसे जीता गुलामी के बाद कि हमको जो इस तरह का ज़बरदस्ती उसका मालिक कठिन परिश्रम करवाता था, लेकिन लास्ट में मेरा क्या ज़िंदगी क्या हो गया, सुहानी हो गया। लेकिन सुहानी नहीं हुआ है, उसका ये भर्म है। दुनिया हमर भेल आबाद सबले सर्कस हमर पाया। और मैं दुनिया में सबसे बड़ा हो गया, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है। क्योंकि शराबी का ही लक्षण है, क्योंकि शराबी जब शराब पी लेता है तो राजा महाराजा उसके सामने जीरो हो जाता है। वो प्रधानमंत्री को भी नहीं पहचानने लगता है, वो कहता है हम ही प्रधानमंत्री है। कहने का तात्पर्य युवा कवि का कि शराब में वह आगे के गम को तुरंत के लिए भुला जाता है, लेकिन उसका स्थिति यथावत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मदिरा वालों से सावधान रहना हम लोगों को भी रहना चाहिए। दुनिया हमर भेल आबाद, मेरा दुनिया अब आबाद हो गया। सबले सर्कस हमर ऊँचा पाया, हम सबसे ऊंचा हो गया, मैं बलवान हो गया, मेरे सामना करने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं। कौन कर रहा है, तो वो मजदूर कर रहा है। सबले नज़र हमर ऊंचा मोद देवी अजगुड रहो, कह रहा है सबसे मैं अब ऊंचा हो गया, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। मोद देवी मैंने वही शराब का देवी जो है वो अजगर रहे, मैंने वो अजर अमर रहे, उस पर किसी का नज़र नहीं पड़े, वो सलामत रहे। वही अलग कर रहा है, मोद देवी अजगर रहे कि जो शराब
देवी है वो क्या रहे, मदिरा महारानी जिसको कहते हैं हम लोग, वो क्या सलामत रहे, उसका कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुए। दोसर केहू नाय देखो, उस पर किसी का नज़र नहीं पड़ा। देखो क्या कह रहा है, मदिरा अपना शराब को, मदिरा रूपी शराब को महारानी कह के पुकार रहा है और कह रहा है कि उस पर किसी का दूसरा का नज़र नहीं पड़े, मनुष्य सही सलामत रहे। कवि के कहने का तात्पर्य इन पंक्तियों में यही था। शेष पंक्ति जो बचा है मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊंगा। इसमें कुछ कठिन शब्द है, दो चारों, वैसे तो कठिन बहुत शब्द है, इन सब को लिखना संभव नहीं है, तो मैं कुछ का कठिन शब्द को लिख देते हैं। ऐलक, ऐलक माने क्या होता, आया, लोटा, आया माने लोटा। बाकी का हम सब बोल देते हैं, इतना लिखना तो संभव नहीं है। मुनिस, मुनिस माने क्या होता है, मुनिस होता है काम करने वाला मजदूर। कोई आदमी किसी को जो काम करवाता है तो वो क्या कहलाता है, मुनिस कहलाता है। मोल मने एकदम भीगा हो, निराश मन में, निराशा वाला मन में। कुरिया बटे कुछ कुछ रहते हैं, मैंने अंधेरा रहते हैं, कुछ कुछ रहते हैं मतलब अंधेरा, घनघोर अंधेरा रहता है। इतना लिखना संभव नहीं है, कुछ कुछ रहते मैंने लिख लीजिए अंधेरा, घनघोर अंधेरा रात, घनघोर अंधेरा रात, ठीक है। चिट्टा गोला सोटे, चिट्टा गोला सोटे चौथे, गोला मीन्स लिख सकती है नियोजन करता, यानी मालिक जिसको हम लोग बोलते हैं, मालिक, नियोजन करता माने जो कोई किसी को काम करने के लिए रखता है, वो क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। चिट्टा गोला सोटे चौथे, सोटे मैंने लाठी के द्वारा मार के जबरदस्ती उससे काम लेता था, वही कहता है। जुआन, जुआन डाणक धनुक लिखे, जुआन डाणा, डाणा मैंने कमर, डाणा मीन्स क्या, कमर। धनुष में समझ में करते हैं, लखे मैंने की प्रकार, की तरह, लखे मतलब की तरह, की तरह मैंने धनुष की तरह। सुधा डुबक मिलल सेवा, सुधा मैंने खाली होता है, डुबक मतलब एक बर्तन होता है जो गढ़ेला होता है, उसी बोलते हैं सुधा डुबक मिलल सेवा। डढ़ल, डढ़ल मैंने जला हुआ, जला हुआ, जला हुआ हम लोग बोलते हैं डढ़ल। कहता काल्हा करो, काल्हा मतलब ठंडा, काला मीन्स ठंडा। कालवा, कालवा किसको बोलते हैं, सुबह वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, जलपान बोलते हैं। 12 बजे जो हम लोग खाते हैं, जिसको डिनर बोला जाता है, वो, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कालवा। कालवा मैंने जो 12 बजे खाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कालवा। दोपहर की भोजन लिखिए ना, दोपहर की भोजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कालवा बोलते हैं खोटा में। धारणी मतलब होता है पत्नी, औरत, है ना। सूखल टटल, सूखल टटल मैंने भूखे प्यासे, भूखे प्यासे। आर कह रहे भरा टॉवेल, टॉवेल मैंने भूख से एकदम मरने की स्थिति हो जाना, टॉवेल। अधमरा जैसा, है ना, अधमरा जैसा, यानी उसी को हम लोग टॉवेल बोलते हैं। माता धर के बैसल, बैसल मैंने बैठना, बैसल मीन्स बैठना। हाथू को बोले, हाथू में यही टोहना होता है, हाथू में क्या होता है, टोहना, टेहुना। धपल भुइया, धप में धप से नीचे, भुइया मतलब जमीन पर, भुइया मीन्स जमीन पर, जमीन पर बैठ जाता है। लाई आदमी मॉडल। और हुंदे, हुंदे मतलब दूसरे तरफ, हुंदे में ना उधर, हुंदे में ना वो उधर, दूसरे तरफ, दूसरे तरफ, हुंदे उसको बोलते हैं। ऊंचा पेड़ आइक सके, ऊंचा पेड़ मैंने है ऊंची इमारत को कह रहा है। इंजरिया, इंजरिया मैंने शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष न, शुक्ल पक्ष होगा जिसमें प्रकाश रहता है।
उजाला रात जिसको हम लोग बोलते हैं उसी को इंजरिया रात कहते हैं। हुल्लुक बुल्लुक में इधर उधर चाकना झांकना, उल्लू को बुल्लुक मैंने झांकना, ताक झांक, ताक झांक। ताक झांक इधर उधर देखना। अधछड़वा छानक, छानक में छप्पर होता है, छानक में छप्पर, ठीक है। फांके में छेदा जिसमें रहता है, टीरवाइल के मोचराइल के, टीरवाई के मतलब मर के, मोचराइल के मतलब ऐठा के। टीरवाइल मीन्स मर के, मोचराइल मीन्स ऐठा के, ऐठा के, ऐठन, ठीक है। डराइल शायद, डराइल में खड़ा होना, खड़ा होना। झकमक रूपे, झकमक रूपे धुरे सनाए, सनाए मतलब मिला हुआ, सनाए मीन्स मिला हुआ, धुरे मैंने धुला, मिला हुआ। छाइन झुरके, झुरके मैंने गिरना, झुरके मुड़े के ऊपर, मुड़े मैंने माथे पर, कुथे कांधे चुके झेरे, चुके में चूना, चुके मतलब चूना, पानी से चूता है उससे चूना, चूना खाने वाला चूना नहीं, चूना मैंने गिरना, पानी गिरना लिख दीजिए, पानी का गिरना, पानी का गिरना लिखिए। झेरे में झरना। चेंगा चुटिया मैंने बच्चा, मायके। छेकछून, छेकछून मतलब टूटा हुआ, छेकछून मतलब टूटा हुआ। जब आदमी काम करके एकदम पूरा थक जाता है तो उसका शरीर चूर हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं छेकछून। मोदक देवी, मोदक देवी मतलब मदिरा, मोदक देवी मतलब मदिरा, मोद जिसको बोलता है। मैसूर, मैसर कौशल मतलब मिला जुला के, मिला जुला के, कोई चीज़ मिला दिया जाता है उसी को मैसर कौशल बोलता है, मिला जुला के। आवाज में सलामत, सुहावनी, सुहानी भी लिख सकते हैं। अजगर में सलामत, उसको किसी तरह का नज़र न लगे, दोस्त क्यों नहीं देखो, यही हुआ इसका कठिन शब्द, ठीक है। आज इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में भारतक मोहरा को हम अंतिम कर देंगे, उसके बाद भारतक मोहरा जो 2 है उसको भी 2 भाग में हम पूरा कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।